मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। महाबहस की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले वक्त है आज के पॉलिटिकल पंच का। सामाजिक एकता के लिए काम करना, यानी जो लोग बांटने वाले लोग हैं, सामाजिक में समाज को जातिवाद के आधार पर, भाई भतीजे के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर बांटना चाहते हैं, ये सचमुच देश के दुश्मन हैं जो विदेशी आक्रांताओं को फिर से देश में घुसपैठ करने की छूट दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने केवल आजम खान जी के साथ नहीं, प्रदेश के हर एक मुसलमान के साथ छल किया है। मैं वही बात बोल रहा हूँ, मैंने पहली लाइन वही बोली कि अभी तक जब तक वो जेल में बंद थे तब तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को उनकी याद क्यों नहीं आई। अब वो जेल से निकले हैं, अब मुसलमानों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का पुराना एजेंडा समाजवादी पार्टी का है। आई लव मोहम्मद स्वीकार है, मैं भी उसको मानता हूं कि हम अपने इष्ट देव को सब लोग सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन सर तन से जुदा का नारा ठीक नहीं है। इससे समाज में वैमनस्यता बढ़ती है और समाज में दहशत का माहौल होता है। सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, कानून अपने हाथ में लेगा तो कानून अपना काम करेगा। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। इसको कोई भी कोशिश करेगा बिगाड़ने की तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। हमारी गुजारिश है कि अपने शहर के जो खासतौर से जिम्मेदारों से जब तक इलाके पर निगाह रखे और बच्चों को जुलूस निकालने से रोके, मना करें, क्योंकि पुलिस भी जो है अब टाइट होती हुई नजर आ रही है। अगर इस तरीके से अगर रहा हाल तो फिर हमारे शहर की अमन और शांति को नुकसान पहुंचेगा। कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद के पोस्टर का ट्रेंड कई शहरों तक पहुंच गया। विवाद बढ़ा और लगातार अलग अलग शहरों में इसके साथ प्रदर्शन की कोशिश की गई। बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने प्रदर्शन के लिए भीड़ भी इकट्ठा की, लेकिन प्रशासन की सख्ती के आगे बिना परमिशन प्रदर्शन नहीं कर सके। यहां तक कि नाबालिग बच्चों के हाथों में पोस्टर देकर प्रदर्शन कराने की साजिश रची गई। बरेली में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ में धक्का मुक्की की और मनमानी करने की कोशिश की, तो पुलिस से सख्ती दिखाकर माहौल को फौरन काबू कर लिया। इस पूरे माहौल के बीच में अब सवाल यह है कि सड़क पर सीना जोरी किसने लिखी लव की हेट स्टोरी। इसी पर आज महाबहस करेंगे। महाबहस में आज हमारे साथ में गेस्ट जुड़ेंगे, वो भी आपको बता देते हैं। संजय चौधरी हमारे साथ में जुड़ेंगे, बीजेपी से प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत सर आपका। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता, एचएस रावत जी हिंदू धर्मगुरु जुड़ेंगे और साथ ही मेहताब उस्मानी जी मुस्लिम स्कॉलर और एके जैन पूर्व डीजीपी यूपी जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आऊंगी आपके पास में, लेकिन उससे पहले आज वक्त है महाबहस के सवालों का। बरेली सुलगाने की कोशिश, मौलाना की साजिश, नाबालिगों के हाथ में झंडा, किसका हथकंडा, सड़क पर सीना चोरी, किसने लिखी लव की हेट स्टोरी। तो आज के ये सवाल हैं, इसी के इर्द गिर्द रहेगी आज की महाबहस। और शुरुआत संजय चौधरी जी मैं आप ही के साथ में करूंगी। बरेली को सुलगाने की जो आज कोशिश की गई है, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिम्मेदार वही है जिन्होंने इसको आयोजित किया है, और ये जिन्होंने आयोजित किया है वो तौकीर रजा है। तौकीर रजा वही शख्स है जो समाजवादी पार्टी की सरकार जब अखिलेश यादव की थी तो इनको ये उस सरकार में राज्य मंत्री थे, इनको सिक्योरिटी मिली हुई थी। ये एक पॉलिटिकल आदमी है, इनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस इंडी गठबंधन के साथ ही रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल आदमी है। इनको मुझे लगता है कि मौलाना कहने के बजाय इनको पॉलिटिकल मानिए। जो आदमी राज्य मंत्री का दर्जा जिसको मिला हो, जो राज्य मंत्री के बराबर एक सरकार में जिसके पास ओहदा हो, वो उस सरकार, उस राजनीतिक दल की मंशा के अनुरूप काम करेगा। और इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसे शांतिप्रिय राज्य में जहां पर अमन चैन कायम है, वहां केवल प्यार के इजहार के लिए नियम कानून को धता बताते हुए लोगों को बुलाकर पुलिस पर, जिस प्रकार से अभी मैं सुन रहा था कि बहुत सारे पुलिस कर्मी भी इसमें घायल हुए हैं, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। प्यार करें, प्यार का इजहार करें, लेकिन इस तरह के नारे लगाकर प्रशासन को धता बताने की कोशिश करना, लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ करना, ये उत्तर प्रदेश में स्वीकार नहीं है।
और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ऐसा करने वाले सावधान हो जाएं। अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इशारे पर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले लोग कतई स्वीकार नहीं किए जाएंगे और इसीलिए पुलिस ने माकूल जवाब देते हुए इन पर नियंत्रण हासिल किया है। और आज रात तक ये सारे के सारे दहशतगर्द जो उत्तर प्रदेश में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस इनको इनके ठिकाने से उठाएगी और निश्चित रूप से इनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना इस योगी सरकार की प्राथमिकता नंबर 1 है। और निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ ठीक है, मैं लौटूंगी, लेकिन ए.के. जैन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, पहले जब प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया तो प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई थी। कल हमने देखा फ्लैग मार्च भी किया गया बरेली में। उसके बाद में आज पूरी तरह से बरेली को सुलगाने की कोशिश की गई। जो तस्वीरें सामने आई है वो वाकई में हैरान करने वाली है। अब आगे प्रशासन की क्या कार्रवाई रहने वाली है, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है सर? क्या मेरे से सवाल किया आपने? ए.के. जैन जी, बिल्कुल आप ही से सवाल है मेरा कि प्रशासन की अब आगे कार्रवाई क्या रहेगी? देखिए, ऐसा है, बड़ी स्पष्ट नीति है। इस समय 163 बीएनएस प्रदेश में लगी हुई है। हिंदुओं के बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार आजकल चल रहे हैं। बड़ी संख्या में महिला पुरुष सब मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं, पूजा पाठ के कार्यक्रम होते हैं। ऐसे में इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देना ये कतई भी शांति व्यवस्था के हित में नहीं है। ये कल आई लव मोहम्मद के बैनर्स लगाएंगे, कल जैसे मैं देख रहा था अभी आई लव महाकाल के बैनर उज्जैन में लग गए हैं। तो भाई, हम अपने जो भी इष्ट देवता हैं उनका हम सम्मान करते हैं, उनको हम प्यार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर उसको इस तरीके से एक मुद्दा बनाना ये गलत बात है। मेरा ये मानना है कि अगर 163 बीएनएस लगी हुई है और तो उसका पालन होना चाहिए। हिंदुओं के त्योहारों पे को दृष्टिगत रखते हुए इस टाइप की कोई भी गतिविधि किसी को नहीं करनी चाहिए। उन्नाव में भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, वहां पे भी जो है वो सर तन से जुदा के नारे लगे। ये बातें अच्छी नहीं है। ये सब देशद्रोही गतिविधियों में आता है। इस प्रकार की गतिविधियां किसी को नहीं करनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को आगे करके, महिलाओं को आगे करके ये करा रहे हैं। इससे जो वैमनस्यता है वो बढ़ती है दोनों धर्मों में, और एक शांति व्यवस्था को अनावश्यक एक चैलेंज जो है वो दिया जा रहा है। ये कतई ठीक नहीं है। मुकदमे कायम होते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, इससे किसको लाभ पहुंचेगा, क्या फायदा होगा? उन्नाव में भी कई गिरफ्तारियां हुई हैं, 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में गिरफ्तारी हुई है। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो है पत्थर उठा के फेंक रहे हैं। अभी मैंने डीआईजी का बयान सुना कि फायरिंग भी की गई है प्रोटेस्टर्स की तरफ से, कुछ पुलिसकर्मियों को छर्रे भी लगे हैं। ये बात अच्छी नहीं है और देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। देश विकास कर रहा है, सब लोग मिलकर उसमें सम्मिलित हों, अपना योगदान दें, और ये इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये कुछ दिन चलेगा, फिर ठप हो जाएगा। अब महाराष्ट्र तक पहुंच गया, कर्नाटक तक पहुंच गया कानपुर से चलकर। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरी सभी धर्मों से अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। इससे किसी को कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। आई लव मोहम्मद ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कल कोई कहे कि आई लव शिव, आई लव राम, तो हाँ, बस जो भी जिसके इष्ट देवता हैं उनको वो व्यक्ति उनका आदर करता है, सत्कार करता है, उनको प्यार करता है। पर इसको सड़कों पे निकलकर इसका इजहार करना और इस तरह से फायरिंग करना या ईंट पत्थर चलाना, वाहनों को आग लगा देना, ये सब बातें अच्छी नहीं है। और ये जो नारे कुछ लग रहे हैं ये घोर आपत्तिजनक हैं और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक परंपरा नहीं बननी चाहिए कि जब भी ऐसी घटना होगी ये सर तन से जुदा और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने। तो ट्रेंड सेट हो गया है साहब। अब पहले भी कई बार इस तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। इससे पहले कानपुर में भी हमने देखा बवाल हुआ, उसके बाद में आज बरेली में भी कुछ वैसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। मेहताब उस्मानी जी, मैं आपके पास में आऊंगी। जो आज हमने देखा सड़कों पर पोस्टर लेके
नाबालिग बच्चे भी उतरे हुए थे, आई लव मोहम्मद के पोस्टर हाथों में लिए। क्या ये मुस्लिम विचारधारा के हिसाब से ठीक है? नहीं मैडम, मैं बड़ी देर से सुन रहा था। अभी जो मुझसे पहले बात कर रहे थे जनाब, उन्होंने एक बार भी मुस्लिमों को टारगेट में तो ले लिया उन्होंने, सारी बातें घुमा फिरा के, और फिर बड़े प्यार से और सौहार्द से उन्होंने कहा देखिए ये माहौल बिगाड़ने वाली बात है। साहब आपने एक बार ये नहीं कहा कि 25 लोगों पे FIR क्यों कर ली झूठी? उन बेगुनाहों को कौन बचाएगा? आप बचाएंगे आके उनको? कोर्ट में हजारों मुसलमान सड़ रहा है कोर्ट में झूठी FIR पे उत्तर प्रदेश में। कौन रोकेगा इस चीज को? घर में 4 लोग इकट्ठा होकर नमाज पढ़ ले तो FIR, कोई सड़क पे एक साइड खड़ा होकर नमाज पढ़ ले तो FIR, कोई अपनी गाड़ी ट्रेन की साइड में खड़ा होकर नमाज पढ़ ले तो FIR। अरे उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? जवाब किससे ले? हम किसके सामने विरोध जताएं अपना? सर, नमाज का मुद्दा तो बहुत पुराना हो गया है, इसको तो आप हर बार उठाते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है सरकार आपकी कि सरकार आज जो हुआ, बच्चे हाथों में पोस्टर लेके सड़कों पर उतरे, क्या वो ठीक है? आई लव मोहम्मद के पोस्टर जगह जगह पर लगा देना, ये मुस्लिम विचारधारा, इस्लामिक विचारधारा के हिसाब से ठीक है या नहीं? मैडम फिर आप ही दे दो जवाब इनको। अब आप अपनी तरफ मैं से सर आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप मुद्दे को इधर उधर भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सीधा सा सवाल, मुझसे सवाल पूछो ना, पहले मेरी बात तो पूरी होने दो। मेरी बात तो पूरी होने दो। आप सब लोग अभी कुछ देर में जितने भी ये मुस्लिम समाज के लोग हैं इनको आतंकवादी घोषित कर दोगे, लेकिन कोई हक की बात कहने के लिए तैयार नहीं कोई। आप तीन पैनलिस्ट बैठे हैं, कोई ये कह दे कि इस वक्त मुसलमानों को क्यों दबाया जा रहा है। सर मैं लौटूंगी आपके पास, प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। आप ये पूछें इन लोगों से, क्या घर में पूजा 4 लोग 5 लोग बैठ के पूजा पाठ नहीं करते? क्या घर में भजन कीर्तन नहीं होते? अगर वही चीज मुसलमान अगर घर में अपने बैठ के 4-5 लोग नमाज पढ़ ले तो FIR हो जाती है। ये FIR का ट्रेंड कहाँ से चला? कहाँ पर घर के अंदर नमाज पढ़ने पर FIR हुई? 50 FIR गिना दूंगा मैं, कहाँ पे हुई, किस किस जगह हुई। मुसलमान छत पे नमाज पढ़ ले तो FIR, मुसलमान रोड पे नमाज पढ़ ले तो FIR। मतलब आप 50 मामलों का जिक्र करेंगे, लेकिन आज जो ये पूरा इतना बड़ा बवाल हुआ है, बरेली को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश की गई है, फायरिंग हुई है वहां पर, ये कौन सा शांतिपूर्ण प्रदर्शन था जहां पर हथियार लेकर पहुंचे हुए थे लोग? नाबालिग बच्चों के हाथों में पोस्टर दिए गए कार्रवाई के डर से बचने के लिए। ये कौन सा शांतिपूर्ण प्रदर्शन था? का काम कर लीजिए पार्टी की, या आप तो एंकर का काम करो ना। मैं मुझे आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सॉरी, मुझे आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मेरा सीधा सा सवाल ये है, किसी के बीच में नहीं बोलोगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? किसी के बीच में नहीं बोलोगे, लेकिन मुझे नहीं बोलने दोगे क्योंकि सच आपको क्योंकि आपके पास में सर जवाब नहीं है। संजय चौधरी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, संजय जी बात पूरी कीजिए। देखिए काट दी बात मैडम, मेरी बात नहीं पूरी होने दी आपने। अरे सुनिए हुजूर, 2010 आपको याद है ना? आप तो बड़े काबिल आदमी लग रहे हैं। 2010 में किसकी सरकार थी? बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। यही तौकीर रजा दंगा कर रहा था, मायावती ने पकड़ के इनको अंदर कर दिया था। याद है ना हुजूर, या भूल गए? इस आदमी 2010 में कितनी FIR हुई नमाज पढ़ने पे? आप बताओ कितनी FIR हुई 2010 में? मौलाना मौलाना की बात नहीं कर रहा, मैंने मौलाना की एक बार बात नहीं की। मैंने सरकार से सवाल पूछा है, सरकार के नुमाइंदों से सवाल पूछा है। अरे जिस मुद्दे पर बात होगी उस मुद्दे पर बात करोगे क्या? मुद्दे की बात तो बता रहा हूँ मैं आपको। आप मुद्दे की बात बताइए कि 25 लोगों ने झूठी FIR करी थी आप लोगों ने। समाजवादी पार्टी से घोषित रूप से राजनीतिक आदमी, राजनीतिक आदमी झूठी FIR क्यों कर ली? आप बचाएंगे उनको, आप बताएंगे मुकदमों से उनके, आप लड़ेंगे मुकदमों का, आप लड़ोगे मुकदमों 25 लोगों का। इस्लाम में इंग्लिश आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा के आप FIR कर देते हैं। आप ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। HS रावत जी, रावत जी मैं आपके पास में आऊंगी, लेकिन उससे पहले अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। बरेली की जो तस्वीरें सामने आई वो आपने भी देखी होंगी। इससे पहले मैंने बीजेपी प्रवक्ता से बात की, उन्होंने इनडायरेक्टली इसके लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार बता दिया। अब सपा पर यह भी आरोप लगते हैं कि तौकीर रजा को इंटरनली सपा सपोर्ट भी करती है। इस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई। सरकार भारतीय जनता पार्टी की, पुलिस भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर में, पुलिस प्रशासन इनका है, LIU डिपार्टमेंट इनके पास है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इनके पास है, सारे डिपार्टमेंट इनके फेल हो जाते हैं। उसके बाद खिसिया के आ जाते हैं कि नहीं तो समाजवादी पार्टी की गलती। मैं सत्ता में हम नहीं, हम विपक्ष में हैं।
और आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। इस जब भी ये घटना होती है, बदायूं में हुई थी, आपकी इंटेलिजेंस फेल हुआ था तो आप समाजवादी को दोषी कराने लगे। जब कासगंज की घटना हुई थी, रामपाल मिश्रा जी की मौत हुई थी, तब भी आप यही राग आलाप रहे थे। जब घटना बरेली में आप हुई तो भी यही राग आलापने लगे। सवाल उठता है कि आप लगातार ये राग क्यों आलापते हो, आप अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाते? भाई सरकार की जिम्मेदारी होती है ना कि सरकार के समय में कानून व्यवस्था खराब हो रही है, जिस तरह के उपद्रव हुआ है, ये जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हो आप? और जो भी व्यक्ति इस समाज के अंदर में समाज को भड़काने की बात करेगा, समाज के नफरत फैलाने की बात करेगा, चाहे किसी भी जात धर्म का हो, आप कार्रवाई कीजिए ना। किसने आपको रोका है? खाली ये कह के नहीं बच सकते कि उसको अंदर से सपोर्ट देते हैं, इसको बाहर से सपोर्ट देते हैं। तो आपका क्या झुंझुना बजाने के लिए पुलिस बैठी हुई क्या? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? अगर कोई व्यक्ति समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहा है तो आप उसको पकड़ नहीं सकते, उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। इंतजार करते हैं कि जब ये घटना हो जाएगी उसके बाद आप आएंगे और टीवी डिबेट में ऐसा माहौल पैदा किया जाएगा। मैं कहता हूं डंके की चोट पे हिंदुस्तानी और उत्तर प्रदेश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते समाज के अंदर में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी समुदाय का हो, चाहे किसी जाति धर्म का हो, इन सारी बातों का मैं जवाब ले लेती हूँ, इन सारी बातों का संजय चौधरी से मैं जवाब ले लेती हूँ, लेकिन एक सवाल का आप मेरा जवाब दीजिएगा। आज सुमैया राणा का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि लखनऊ में भीड़ नहीं सैलाब आएगा, पुलिस अपनी बंदूक तैयार रखे। क्या ये भड़काने वाला बयान नहीं है? देखिए उन्होंने अभी क्या बयान दिया है, मैं अभी आपके डिबेट कर रहा हूं, अभी तक मैंने नहीं सुना, लेकिन आप कह रही है तो अभी मैं सुन लूंगा। सवाल यह है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर में, समाज के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की पुलिस सिस्टम कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। जब भी इस तरह का उपद्रव होता है वो विपक्ष पे टारगेट करते हैं। तो आप सरकार किस लिए भाई? सरकार में क्यों है आप? और हर घटना के बाद यही कहते हैं कि इस पर ऐसी कार्रवाई होगी, ऐसी नजीर पेश होगी, आगे नहीं होगी, फिर आगे हो जाती है, फिर आप कहते हैं फिर नजीर पेशी, फिर आगे हो जाती है। तो सवाल उठता है कि आप जिम्मेदारी से तो नहीं भाग सकते ना, जिम्मेदारी तो आपकी है भाई, आपकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। समाज के अंदर फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी समाज का व्यक्ति, किसी धर्म का व्यक्ति, किसी जात का व्यक्ति और अगर समाज के अंदर में नफरत फैलाने की बात करता है, नफरत की बात करता है और समाज में किसी तरह के द्वेष भावनाएं पैदा करता है, तो उस पर कार्रवाई आप क्यों नहीं करते? किसने आपको रोका कार्रवाई करने के लिए? घटना होने के बाद आप इस तरह की बातें क्यों करते हो? जब कानपुर में जो शुरू हुआ था, उसी समय जब जिस तरह की घटना हुई थी, उस घटना में अगर आपने सही रूप से कार्य किया होता, सही रूप से आपने कार्रवाई की होती, सही रूप से इन सारी बातों का जवाब आप दीजिएगा। लेकिन पुलिस ये बार बार स्पष्ट कर चुकी है कि कार्रवाई पोस्टर गलत जगह पर लगाने को लेकर की गई थी। आई लव मोहम्मद लिखना कोई अपराध नहीं है, ना ही पुलिस ने इसको लेकर मनाही की है। तो ऐसे में अगर गलत फहमी हुई है लोगों के अंदर तो फिर उसको दूर कौन करेगा? और जो अनुराग भदौरिया जी सवाल कर रहे थे उन सभी बातों का भी जवाब दीजिएगा। देखिए यही तो बात है कि दंगा भी कराएंगे और कहेंगे कि हम दंगाई नहीं। अनुराग जी बताइए, आपकी सरकार, अखिलेश यादव की सरकार में इसी तौकीर रजा को राज्य मंत्री का दर्जा मिला था कि नहीं मिला था? पूछ रहा हूं, बताइएगा आप, पीछे जा रहे हैं ना। अरे हमारी सरकार में तो बहुत लोग थे जब आपके यहाँ चले गए। अब आप हमारे यहाँ बहुत लोग चले गए। आपकी सरकार में जो राज्य मंत्री था उसके लिए आप कह रहे हो आपका आदमी नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं आप? पार्टी के लोग दंगा फैलाने वाले लोग हैं। अरे मैं पूछ रहा हूँ, हमारे एमएलए को लेकर तो आपने राज्यसभा ले लिया। राकेश सिंह तो हमारी पार्टी से जीते थे ना, वो तो आपके पास चले गए। अब क्या कहेंगे आप? बताइए आप। अभय सिंह आपके पास चले गए, अब क्या कहेंगे आप? वो तो आपकी पार्टी में चले गए। आपको राज्यसभा जिताने में मदद की तो नहीं, पूजा पाल जी आपके साथ चलेंगी क्रॉस वोट करके। आप बताइए इसको क्या कहेंगे आप? अरे बहुत लोग सत्ता के किस तरह के आपकी पार्टी में चले गए। समय के अनुसार सब लोग अपने अपने हिसाब से राजनीति करते हैं, तो आपको फोटो मत दिखाइए। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के लोग अगर समाज के अंदर में नफरत फैलाने की बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, उस पर आपको कार्रवाई करनी चाहिए। मैं लौटूंगी आप दोनों के पास में, लेकिन हिंदू धर्म गुरु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एच एस रावत जी, आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या स्टैंड? एक बार नहीं, बार बार इस तरह की साजिश रची जा रही है। इससे पहले हमने कानपुर में भी देखा, उत्तराखंड में भी कुछ तस्वीरें सामने आई। देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। आपको क्या लगता है इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? अमन जी, सबसे बड़ी बात है कि आई लव मोहम्मद ये शब्द इस्लाम का ही नहीं है। ये शब्द जिहाद की शुरुआत है। ये शब्द की शुरुआत फ्रांस से हुई। फ्रांस में किस प्रकार से जिहादियों ने, क्यों वहां इंग्लिश बोलते हैं, उन्होंने कहा आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। ये कोई अरबी भाषा का तो है नहीं, ये उर्दू भाषा का भी नहीं है, ये ईरान, इराक, मिस्र, इजिप्ट का तो है नहीं। ये वहां से जिहाद की शुरुआत हुई। उन्होंने सोचा कि यहां जिहाद शुरुआत करके इन देशों पे कब्जा कर सकते हैं। उसी का ट्रायल वर्जन है ये हिंदुस्तान के अंदर। ये ट्रायल कर रहे हैं ये जिहादी, ये सोचने के लिए देख रहे हैं कि सरकारें किस प्रकार से यहाँ पर जो हमारा जो जिहाद का ये प्रदर्शन है इसको किस प्रकार से हैंडल करती है।
अगर ढंग से खेल हो जाता थे चुप बैठेंगे, नहीं तो दोबारा करने की कोशिश करेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, हाथ ऐसे नारे लगा रहे हैं, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। अरे तुमने अगर दुआ करनी है तो ऐसे हाथ करते हो ना कि हम अपने मोहम्मद से प्यार करते हैं। ये तो एक जिहाद है, शुरुआत है देश के अंदर कि हम कितने शॉर्ट समय के अंदर सब इकट्ठे होकर के पूरे देश को जलाने की कोशिश कर सकते हैं। गजबा हिंदुस्तान का ट्रायल बेस है, इसलिए यहाँ शक्ति के साथ इनको पूरा डंडा चढ़ाना चाहिए, इनके अंदर सबको अरेस्ट करना चाहिए। और जो दूसरा इनको सपोर्ट करें पार्टियां, उनको भी अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि देश के खिलाफ नेपाल जैसा माहौल, बांग्लादेश जैसा माहौल करना चाहते हैं ये लोग। इनकी जिहाद की शुरुआत का ट्रायल वर्जन है ये, अमन जी। इसलिए अब ये कह रहे थे 25 FIR हुई, कहां 25 FIR हुई है? आपने जवाब नहीं दिया किसी तरह का है? ये कि एक जिहादी आदमी, मानसिकता का आदमी, धर्म परिवर्तन कराने वाला आदमी, ये तौकीर रजा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों पर अभी से एक्शन, आंसू के साथ में फायरिंग ऑर्डर भी होना चाहिए इनके पास में। जिस प्रकार से पत्थर मार रहे हैं, ये संविधान से चलेगा, ये गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। परमाणु बम का इस्तेमाल भी कर लो अभी के अभी, रावत जी को दे दो। सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, क्या मतलब है? आई लव मोहब्बत के साथ में। अनुराग जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुराग जी देखिए, मैंने पहले बोला, देखो क्या होता क्या है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग के विपक्ष पे अपना टारगेट करने लगती है। भाई जिम्मेदारी तो आपकी है। आपने कहा था कि हमारे शासनकाल में किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं होगा, हमारे शासनकाल में कोई बदमाशी नहीं कर सकता। लेकिन आपके शासनकाल में लगातार जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश में इस तरह का हो रहा है, मध्य प्रदेश में इस तरह का हो रहा है, राजस्थान में इस तरह का हो रहा है, और गुजरात में इस तरह का हो रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां इस तरह की नफरत की राजनीति को बढ़ावा क्यों मिल रहा है, सवाल ये उठता है। और इस तरह की अगर जब राजनीति होती है सोशल मीडिया पे, जब इस तरह का स्प्रेड की जाती है तो सोशल मीडिया पे जो लोग न्यूज को फैलाया उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन अगर आपने सोशल मीडिया पर उसमें कार्रवाई कर ली होती, इनको कंट्रोल कर लिया होता, तो ये जिम्मेदारी सरकार की, यही तो जिम्मेदारी होती है कि आपको अपने कानून व्यवस्था को मजबूत रखना, सोशल मीडिया पे गलत चीज वायरल नहीं होने देनी है, और समाज के अंदर में किसी तरह का नफरत की राजनीति को पनपने नहीं देना है। यही तो सरकार का काम है। और सरकार का क्या काम है? गाल बजाने का काम थोड़ी है कि बैठ के यहाँ पे खाली समाजवादी को कोसना, ये आपका काम थोड़ी है। चलिए इन सबका जवाब ले लेते हैं संजय चौधरी जी से। संजय जी, कमाल की बात कर रहे हैं, गाल बजाने के लिए मत आइए आप। जिम्मेदारी अनुराग जी आप सुन लीजिए ना। नहीं, हर बात की जिम्मेदारी से भागने लगते हैं। बधाई में भाग गए जिम्मेदारी से, कासगंज में जिम्मेदारी से भाग गए। अनुराग जी कंटिन्यू बोलेंगे तो किसी की आवाज नहीं पहुंच पाएगी दर्शकों तक, प्लीज आप बोलने दीजिए। जिम्मेदारी से भाग गए, आज बरेली में भागेंगे, कमाल है। अनुराग जी प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए, मैंने आपको बोलने का पूरा मौका दिया। संजय जी को बात पूरी करने दीजिए, मुझे बाकी गेस्ट के पास जा रहा है। नहीं, हर चीज का रूप रंग बदलने लगते हैं, हर चीज को हिंदू मुस्लिम। सर मैं इसी बात का जवाब ले रही हूँ कि हर चीज की जिम्मेदार समाजवादी पार्टी कैसे हो सकती है, इसी का जवाब देते हैं। आई लव इंसानियत, आई लव इंसान, ये बोलिए आप मेरे साथ। से हरा रंग जैसे मैं बोलता हूँ आई लव इंसान, आई लव इंसानियत, आप क्यों नहीं बोल सकते? हरा रंग गायब हो गया है, वो तो भदौरिया ने पहन लिया है। अरे फिर वो रंग पे आ गए, ये मानसिकता। सर पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए प्लीज, पर्सनल मत होइए। सारे पेड़ पौधे कटवा दो, वो भी तो हरे हैं, पेड़ भी हरे, नहीं है, इस्लाम की कोई मान्यता नहीं है, ये केवल सब राजनीतिक है। जितने पेड़ लगे ठीक है। कटवा दो सब पेड़। देखिए जैन जी, मेरा आपसे एक सवाल है, यहाँ पर जितने भी गेस्ट बैठे हुए हैं उन्होंने कहा कि तौकीर रजा ने ये पूरा विवाद भड़काने की कोशिश की है। अब ऐसे में तौकीर रजा तो पूरे मामले से बचते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब पुलिस ने परमिशन नहीं दी तो मैंने वीडियो जारी करके बता दिया कि अब कोई भी प्रोटेस्ट नहीं होगा। तो ऐसे में क्या अब तौकीर रजा पर भी कार्रवाई की जाएगी? अगर होगी तो किन धाराओं के चलते ये कार्रवाई होगी और कितनी सख्त होगी? ये आप मेरे से पूछ रही हैं? जी सर, आप ही से सवाल है मेरा। देखिए, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पुलिस ऑफिसर्स इस पे निर्णय लेंगे। ये चैनल पे बैठ के मैं कहूं कि क्या किस पे कार्रवाई हो, जो भी दोषी हैं, जो इस प्रकार का की उत्पात करा रहे हैं, उसको उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं पहले इस बात को स्पष्ट कर चुका हूं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, सड़कों पे गलत नारे लगाने का अधिकार नहीं है, और ऐसी गतिविधियों को कतई हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बिल्कुल पहले समझाना बुझाना चाहिए कि भाई ये सब ना करें। आपकी बात से सहमत हूं। इससे कोई फायदा नहीं है। मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि अगर आप हर कोई ले लेके एक नारा निकल पड़ा
कि साहब मैं आई लव सो एंड सो, आई लव सो एंड सो, इससे कोई लाभ तो लव तो करते ही है कोई भाई फायदा इसका नहीं होने वाला है, वक्त की कमी है। मैं एक फाइनल कमेंट सभी से लेना चाहूंगी। मेहताब उस्मानी जी, फाइनल कमेंट आपका। एक सेकंड मैं सर आऊंगी आपसे, लूंगी फाइनल कमेंट, पहले प्लीज बात पूरी होने दीजिए। एक सेकंड, मैंने बिल्कुल डीजी साहब ने बिल्कुल सही कहा, मैं उनकी बात से 100% एकदम सहमत हूं कि आपको समझाना बुझाना चाहिए था, आपको जो उपद्रवी तत्व है उन पे कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसी समय उसको रोकना चाहिए था। रोड पे ये सब करना ठीक नहीं है। और दोनों समुदाय के लोग, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी जात धर्म के हो, समाज के अंदर में नफरत फैलाने की लिबर्टी किसी को नहीं होनी चाहिए और ठोक के कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह का काम करे। लेकिन आप कार्रवाई ना करके राजनीतिकरण करते हैं, ये चिंता का विषय है। आप राजनीतिक रूप रंग मत दीजिए, आप उसको हिंदू ठीक है। मेहताब उस्मानी जी, जल्दी से आपका फाइनल कमेंट। आप कार्रवाई कीजिए जो कानून तोड़ता सर लौटूंगी, बहुत संक्षिप्त में दीजिएगा जवाब। जी सर। निर्दोष लोगों पे हुई एफआईआर के खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे शांतिपूर्वक, संविधान के। ये आपका शांतिपूर्वक आज हमने देखा, हथियार साथ में लेकर पहुंचे थे शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए। निर्दोष लोगों को फंसने नहीं देंगे अब। ठीक है संजय चौधरी जी, फाइनल कमेंट आपका। करते करते वो झूठी एफआईआर कर आप लोगों ने। संजय चौधरी जी, बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिए, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, आप प्यार कीजिए, प्यार का इजहार कीजिए, खुलेआम कीजिए, लेकिन व्यवस्था के अनुरूप कीजिए। आप उसकी परमिशन लीजिए, आपका स्वागत है। ठीक है, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो पुलिस की तरफ से कहा गया है कि जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और गिरफ्तारी शुरू भी हो चुकी है। हालांकि बरेली की बात की जाए तो जो हालात है वो पूरी तरह से अब कंट्रोल में है। महाबहस में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18।